हेलो गाइस, वेलकम टू द क्लास। तो कैसे हैं आप सब बढ़िया है। तो भाई हम ग्राफ्स पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने एक्स टी वी टी ए टी ये ग्राफ पढ़े हैं और स्लोप एंड एरिया अंडर द ग्राफ, ये दो मेन चीज़ें थी। ठीक है, तो अभी मैं ना एक शॉर्ट ट्रिक टाइप बता रहा हूँ कि कोई भी ग्राफ दे रखा है तो उसका बहुत जल्दी अपने को देखना हो कि एरिया क्या देगा या स्लोप क्या देगा, तो हम बहुत जल्दी देख सकते हैं। ठीक है, तो देखना एक बार ध्यान से। हेलो तो भाई पहला ग्राफ अपना है एक्स टी। ठीक है, तो ना वाई एक्सिस पे एक्स है, एक्स एक्सिस पे टी है। ठीक है, तो जो इसका एरिया अंडर द ग्राफ होगा, ठीक है, वो होगा एक्स इंटू टी। ठीक है, डायमेंशनली मैं लिख रहा हूँ, सिर्फ डायमेंशनली। डायमेंशन से अपने को अंदाजा हो जाएगा ना, जैसे वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, मीटर पर सेकंड होती है ना। अच्छा, x इंटू टी क्या बनेगी, डायमेंशन क्या बनेगी, मीटर इंटू सेकेंड। ये तो कुछ भी नहीं होता। ठीक है, अच्छा इसका जो स्लोप होगा, स्लोप स्लोप वैसे टेक्निकली हम बोले तो होता है डी एक्स बाई डी टी। ठीक है, बट इसको डायमेंशनली हम x बाई टी लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो एरिया क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, सिंपल x इंटू टी करना है और कुछ नहीं करना। स्लोप में क्या करना है, x बाई टी करना है और कुछ नहीं करना। x बाई टी क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड, तो क्या देगा, वेलोसिटी देगा। ठीक है, अगला क्या था, वी टी था, वी टी। तो इसका एरिया, एरिया लिखो पहले, वेलोसिटी इनटू टाइम। व्हाट इज वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनटू टाइम सेकंड, सेकंड से सेकंड कट का क्या आ गया, मीटर। क्या मतलब, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा ये, डिस्प्लेसमेंट देगा। अगला स्लोप, इसका स्लोप हम लिखेंगे v बाई टी। ठीक है, वैसे डी वी बाई डी टी है एग्जैक्टली, बट ये जस्ट याद रखने के लिए बातें कर रहे हैं हम। तो मीटर पर सेकेंड इंटू 1/सेकेंड क्या बन गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। अरे ये क्या बन गया, एक्सेलरेशन बन गया ये तो, एक्सेलरेशन। ठीक है, स्लोप क्या देगा, एक्सेलरेशन देगा। अगला ग्राफ था अपना ए टी, ए टी। ठीक है, तो एरिया देखो पहले, इसका एरिया क्या देगा भाई, एक एक्सेलरेशन इनटू टाइम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टाइम इज सेकंड, तो क्या मीटर पर सेकंड। क्या आ गया, ये तो वेलोसिटी है। बट एक बात ध्यान रखेंगे, इसके अंदर भी डिस्प्लेसमेंट है, बट ये चेंज इन पोजीशन भी है ना। क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपना चेंज इन पोजीशन भी होता है ना। तो इसको चेंज इन पोजीशन सोचेंगे तो हम अगले वाले को थोड़ा इजीली समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, वेलोसिटी। ये वेलोसिटी नहीं है, बट ये क्या है, चेंज इन वेलोसिटी है। ये क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी। देखो कई बार ये वेलोसिटी भी दे देगा, कई बार ये वेलोसिटी भी दे देगा। कैसे, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 और फाइनल 5 होगी। तो फाइनल वेलोसिटी 5 है एंड चेंज इन वेलोसिटी कितना है, 5 ही है ना। तो इनिशियल अगर 0 हो तो वेलोसिटी भी दे देगा ये, बट हम इसको चेंज इन वेलोसिटी की तरह ही याद रखेंगे। ऐसे जेई मेंस वाले इस बातों पे उलझा लेते हैं। ठीक है, वो इनिशियल कुछ वेलोसिटी दे देंगे, ग्राफ दे देंगे, तो अपने को देखना है इनिशियल वेलोसिटी अगर 5 है, एरिया अंडर द ग्राफ 5 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 5 है, एरिया अंडर द ग्राफ भी अगर 5 आ गया तो फाइनल वेलोसिटी 10 होगी फिर। ठीक है, अगला इसका स्लोप। इसका स्लोप अपना क्या है, एक्सेलरेशन बाय टाइम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू 1/सेकंड सेकंड, तो मीटर पर सेकंड क्यूब। ये कुछ नहीं होता। ठीक है, ये कुछ नहीं होता, नथिंग, बट होता है। ठीक है, अपने सिलेबस में नहीं है। ये क्या होता है, ये होता है जर्क। ठीक है, याद आया कुछ, जर्क होता है। ठीक है, तो ये क्या दिया इसने, ये नथिंग। ठीक है, तो मेन अपने ग्राफ ये थे अभी तक। ठीक है, तो देखो इसके आगे ग्राफ भी, इसके आगे भी अपने कुछ ग्राफ बन सकते हैं। ठीक है, अभी एक बार लिखता हूं, बाद में उनको सोल्व करेंगे, बस क्योंकि इस प्रोसेस से देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अगला अपना ग्राफ हो सकता है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें देखते हैं एरिया क्या बनेगा भाई, एरिया मीटर पर सेकेंड इंटू मीटर, है ना, v इंटू एक्स, तो मीटर स्क्वेयर बाय सेकेंड, नथिंग, कुछ नहीं होता। ठीक है, अच्छा स्लोप इसका क्या देगा भाई, स्लोप इसका क्या होता है, डी वी बाई डी एक्स होगा ना, डी वी बाई डी एक्स, मतलब v बाई एक्स लगा लो, v बाई एक्स। ठीक है, तो वेलोसिटी अपना मीटर पर सेकेंड इंटू 1/मीटर। ठीक है, तो 1/सेकेंड, ये भी कुछ नहीं है, मतलब सेकेंड इनवर्स कुछ नहीं है, ये भी क्या है, नथिंग। तो वी एक्स ग्राफ में अपने को अभी कुछ नहीं पता लगा,
ठीक है, अभी कुछ नहीं पता लगा बट पता लगेगा, ठीक है, अभी पता लगेगा क्योंकि ये चीज़ कहीं देखी है ना, एक्सेलरेशन में देखी है। क्या होता है एक्सेलरेशन? v इंटू डी वी बाई डी एक्स होता है, ठीक है। अगला अपना ए एक्स ग्राफ हो सकता है, ए एक्स ग्राफ, ठीक है। ए एक्स ग्राफ का एरिया क्या देगा? एरिया अपना एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को एक्स लिख लो, इंटू मीटर, ठीक है। तो मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, कुछ नहीं, नथिंग नथिंग नथिंग, कुछ नहीं दे रहा, ठीक है। अगला स्लोप इसका, स्लोप इसका क्या देगा भाई, क्या देगा इसका स्लोप? ए बाय एक्स, ये भी देखो कुछ नहीं बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1 बाय सेकेंड, ठीक है, ओ सॉरी मीटर बाय मीटर, तो 1 बाय सेकेंड स्क्वायर, ये भी क्या देगा? नथिंग, ठीक है। अच्छा, एक स्टैंडर्ड सा ग्राफ होता है अपना ना, 9th में तुमने पढ़ा होगा, फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ होता है, ठीक है। उसमें हम सबसे पहले ये एरिया वाला कंसेप्ट लगाते हैं। अगर फोर्स वर्सेज डिस्प्लेसमेंट है तो उसका एरिया क्या देगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट देगा, और ये क्या होता है? वर्क। ये आगे चैप्टर में आएगा, मैं वैसे ही बता रहा हूं, ठीक है। तो अगले चैप्टर्स में भी जो भी अपने पास एरिया हो, ग्राफ हो, तो दो चीजें होंगी, या तो एरिया उसका काम आएगा या स्लोप काम आएगा। अच्छा, मेन वैल्यू तो आएगी ही, है ना। जैसे एक्स टी में किसी भी टाइम पे एक्स तो बता ही सकते हैं ना, साथ में और क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो काम इस पे कर रहे हैं हम, तो प्राइमरी चीजें तो है ही, ठीक है। जैसे ये वी एक्स ग्राफ बेकार नहीं है, हर एक डिस्प्लेसमेंट पे या हर एक पोजीशन पे वेलोसिटी तो देगा ही, ये हर एक पोजीशन पे एक्सेलरेशन तो देगा ही, ठीक है। तो एक्स्ट्रा बातें कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, ऐसे ही अपना एक ग्राफ होता है एफ टी, ठीक है, ये एक्स्ट्रा में आएगा एफ टी, ठीक है। इसका एरिया अपना देता है फोर्स बाय टाइम, फोर्स इनटू टाइम, ठीक है। अगर ये फॉर्मूला कुछ याद हो, फोर्स इनटू टाइम होता है इम्पल्स, ठीक है। तो ये क्या देता है? इम्पल्स देता है। तो आगे भी जो भी ग्राफ आएंगे तो इसी तरीके से सोचेंगे, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। सो इसको एक बार नोट कर लो, ठीक है। ये क्या है? ये ट्रिक्स है, ये मेथड नहीं है, ये ट्रिक्स है। बट ये ट्रिक्स फेल नहीं होंगी क्योंकि अपने पास यही ग्राफ होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। देखो भाई, अपने अभी मेन दो ग्राफ बचे हैं, ठीक है। पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम इन पे सवाल करेंगे कुछ, ठीक है, और अच्छे से समझेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपना इसके बाद ग्राफ आता है वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, वी एक्स ग्राफ, ठीक है। तो देखो भाई, वी एक्स ग्राफ क्या देगा, कैसे क्या कुछ होगा सॉल्व इसमें, ठीक है। ये बहुत काम का है, ठीक है। अभी जो मैं करा रहा हूँ ये जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं में थोड़ी सी दिक्कत होती है, और इसका सवाल अगर आता है तो कम बच्चे सोल्व कर पाते हैं। तो वो सवाल ऐसा ही देते हैं कि कम बच्चे कर पाएँ, ठीक है। तो अगर तुम ये कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। मतलब अगर पेपर में सवाल आता है और तुम करके आ जाते हो तो तुम कुछ चंद बच्चों में होगे, ठीक है। तो देखो भाई, अब इसमें ठीक है क्या क्या चीज़ें हम देख सकते हैं। एक तो हर एक टाइम पे डिस्प्लेसमेंट अपने को पता लग जाएगी इसमें, ठीक है। जैसे ऐसा कोई ग्राफ ले लो, ठीक है, चलो ज़्यादा गंदा से नहीं तो सिंपल ले लेते हैं, ऐसा कोई ग्राफ है, ठीक है। तो एक तो क्या होगा कि भाई हर एक x1 पे v1 पता लग जाएगा, x1 पे v1 वेलोसिटी, x2 पे v2 वेलोसिटी, ठीक है। तो एक तो वेलोसिटी अपने को पता लग गई, ठीक है, विद डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, विद पोजीशन, सॉरी, ठीक है। दूसरा, अब देखो अगर ऐसा ग्राफ अपने को दिख रहा है तो कुछ कुछ अंदाजा लगाते हैं एक बार। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे v भी बढ़ रहा है ना। जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे v भी बढ़ रहा है, पर ऐसे कम बढ़ रहा थोड़ा सा ना, शुरू में ज्यादा बढ़ रहा, बाद में कम बढ़ रहा है, x की तरफ टिल्ट होगा क्योंकि, है ना, बाद में x ज्यादा बढ़ेगा v कम बढ़ेगा, ऐसे ग्राफ जा रहा है ना, ऐसे जाएगा, ठीक है। तो अब वेलोसिटी बढ़ रही है जैसे जैसे बंदा आगे चल रहा है, x बढ़ना मतलब बंदा आगे चल रहा है, इस और आगे चलते चलते वेलोसिटी बढ़ रही है, तो एक्सेलरेशन तो होना चाहिए। तो इससे अपने को कहीं ना कहीं से एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लगनी चाहिए, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला उठाओ। अभी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपने को क्या पता है? एक तो dv बाई डी टी पता है, उसमें तो टाइम है, टाइम तो इसमें है नहीं, तो क्या करें, खराब टाइम आ गया टाइम ही नहीं दिया, x दे दिया, क्या करोगे, ठीक है, dx रख देंगे, dx रख देंगे, ठीक है। ये क्या बन गया? dx बाई डी टी, ये क्या होता है? वेलोसिटी, ठीक है। और आगे क्या बन गया? dv बाई डी एक्स। तो अब ये बात फिर से आ गई, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा?
v इंटू डी वी बाई डी एक्स होगा। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ी सोचने की बात है, ये एक्सेलरेशन कौन सा आएगा, हमेशा जो भी इस फॉर्म से आएगा डिफरेंशिएशन वगैरह से वो सारे इंस्टेंटेनियस ही होंगे। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इंस्टेंटेनियस, मतलब कभी भी किसी भी टाइम पे पूछ रहा है वो, ठीक है, या किसी भी पोजीशन पे पूछ रहा है बेसिकली। यहाँ पे आगे वेलोसिटी आ गया, ठीक है, तो वेलोसिटी को तो हम अलग से ही लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, क्या अपने को वेलोसिटी पता लग जाएगी हर जगह, हाँ पता लग जाएगी, वी एक्स ग्राफ ही तो है, एक्स पे वी तो पता लगती है। तो ये वेलोसिटी कौन सी, ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आगे क्या चीज बची, v डी वी बाई डी एक्स। डी वी बाई डी एक्स क्या होता है, ये होता है अपना स्लोप। सिंपल बात है, ठीक है। तो अच्छा देखो, नीट में शायद ये ना पूछे, ठीक है, मेडिकल में टेंशन ना लो, बट अगर याद रख लो तो अच्छा ही है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये क्या होगा अपना स्लोप। तो अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को स्लोप से मल्टीप्लाई कर दें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, है ना। तो वहां पे चलो, इन दो पॉइंट्स पे ही अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन लिखो, तो x1 पे v तो पता है अपने को, अगर मैं बोल लूं कि एक्सेलरेशन एट x1 बताना है, तो वेलोसिटी तो पता है v1 है, ठीक है, इनटू dv बाई डी एक्स, और dv बाई डी एक्स भी कहां लेना है अपने को, x1 पे, ठीक है। स्लोप ऑफ vx ग्राफ है एट पॉइंट x1, ठीक है, तो x1 पॉइंट ये है, तो इस पे स्लोप, लेट से ये एंगल, ये टेंजेंट बनाया हमने, ये थीटा बन गया, ठीक है। तो dv बाई डी एक्स क्या होगा, ये θ1 नाम दे देते हैं, ये होगा टेंजेंट θ1, v1 इंटू टेंजेंट θ1, एक्सेलरेशन एट x1 इज इक्वल टू दिस। आ गया आंसर, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, बहुत सिंपल नहीं है बट सिंपल ही है। अगला देखो, इस पॉइंट पे अगर लिखना हो तो सेम ही काम करेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है, टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया और लेट से ये पीछे की तरफ ऐसे θ2 एंगल बन गया, ठीक है, पीछे की तरफ θ2 एंगल बन गया, इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया। तो एक्सेलरेशन एट सेकंड पॉइंट x2 क्या होगा, उसी पॉइंट पे वेलोसिटी लिखो, पहले तो v2 लिखा, इनटू dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स, और कहाँ पे, एट x1, सॉरी एट x2, ठीक है, ये क्या होगा, टेंजेंट θ2, तो v2 इंटू टेंजेंट θ2, एक्सेलरेशन एट x2, ठीक है। तो हर एक पॉइंट पे ऐसे ही x1 x2 x3 कितने भी ले लो पॉइंट, तो नंबर ही तो है, ठीक है, तो कितने ही पॉइंट ले लो, हम वहां पे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो vx ग्राफ से भी एक्सेलरेशन आ सकता है, इसका स्लोप कुछ नहीं दे रहा, ठीक है, स्लोप कुछ नहीं दे रहा, बट स्लोप को अगर हम वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करें तो एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। इसलिए जब हमने vx बनाया अभी पीछे तो कुछ नहीं पता लगा अपने को, v बाई एक्स आया, v बाई एक्स तो कुछ नहीं होता। बात क्लियर है, ठीक है। अच्छा देखो, अब इस पे एक सिंपल सा ना जेई मेंस में सवाल आ रखा है, इसी पे देखना, बहुत आसान सा है। ऐसे ग्राफ दे रखा है अपने को x एंड v, और ऐसे स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और ये एंगल ले लो, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है। तो 45 डिग्री है, तो जब x की वैल्यू 1 है तो v की वैल्यू भी 1 है, x की वैल्यू 2 है तो v की वैल्यू भी 2 है ना, इक्वल रहेगा ना, ये लेंथ 1 ये लेंथ 1, तभी तो एंगल 45 होगा, ये लेंथ मतलब x1 ये लेंथ मतलब v1, ठीक है। तो 1 1 2 2 ऐसे हैं। अपने को एक्सेलरेशन बताना है, एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 2, इन्हीं दो पॉइंट्स पर एक्सेलरेशन अपने को बताना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सवाल है ना सिंपल ही तो है। अब देखो क्या करेंगे, एक्सेलरेशन अपन को बस याद ही रखना है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v इंटू डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। तो एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 1 पूछे तो वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड स्लोप ऑल्सो एट x इज इक्वल टू 1, स्लोप भी x इज इक्वल टू 1 पर ही होगा, ठीक है। अच्छा इसमें क्या है, इसमें स्लोप, ठीक है, देखो इसमें ना सवाल क्या है कि क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, क्या एक्सेलरेशन वेरिएबल है, क्या एक्सेलरेशन है, तीनों चीजें हैं। क्या एक्सेलरेशन है, दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, सिंपल दिख रहा है, जैसे जैसे x बढ़ रहा है v भी बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है v भी बढ़ रहा है, मतलब बंदा आगे जाता जा रहा है, x बढ़ रहा है, साथ साथ स्पीड अप हो रहा है, तो एक्सेलरेशन तो होगा ही, ठीक है। अब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं है, ठीक है, कांस्टेंट है या नहीं है, ये देखो अभी दिखेगा, ठीक है। अपने को v1 लिखना है, तो a1 वेलोसिटी एट 1 कितना है, x इज इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी 1 ही है, ठीक है। दूसरा स्लोप, अरे स्लोप तो इस लाइन का हर जगह सेम है ना, अगर स्ट्रेट लाइन है तो हर जगह स्लोप सेम है, स्लोप क्या होगा, ये टेंजेंट थीटा ही, तो आगे क्या लिखें, टेंजेंट 45, ठीक है। तो क्या बन गया ये टेंजेंट 45 1 बाय रूट 2, तो a एट 1 इज इक्वल टू 1 बाय
√2 बन गया। ठीक है, अगला एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 बताओ। ठीक है, तो एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2 क्या होगा, वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 2 इनटू स्लोप एट x इज इक्वल टू 2, बस यही चीज लिखेंगे। अच्छा वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी 2 हो गई है, स्लोप ही तो कांस्टेंट है, कितना है, टेंजेंट 45। ठीक है, टेंजेंट 45, अरे सॉरी टेंजेंट 45 1 होता है, 1 ही तो होता है, मैं कैसे भूल सकता हूँ चलो ठीक है, टेंजेंट 45 1 ही होता है, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, 2 आ गया, एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, लाइट चली गई है, गर्मी लग रही है शायद मेरे को थोड़ी सी इस वजह से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हुआ भाई कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, इसमें देखो कंफ्यूजन कहाँ होता है, अगर अपने पास वीटी ग्राफ होता है, ऐसा ही वीटी ग्राफ अगर होता और ऐसे ही लाइन होती तो उसका स्लोप, एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगा इससे, एक्सेलरेशन तो सीधा dv/dt मतलब स्लोप से पता लगेगा, मतलब स्लोप से। ठीक है, अच्छा और स्लोप क्या है इसका, कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, तो यहां से क्या आएगा भाई कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट आ गया। ठीक है, तो वीटी ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट, बट वीएक्स ग्राफ में स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। बात क्लियर हुई। ठीक है, देखो क्यों नहीं है, ठीक है, इसका रीजन भी सिंपल है कि भाई एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी इनटू स्लोप है। अब स्लोप तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी तो बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है ना, एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, सिंपल। अच्छा नोट करो इसको, इसी पे एक दो सवाल और देखते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी ना क्या है कि जेई मेंस में या रखा है। ठीक है, मतलब जेई मेंस में एक बार पूछा हुआ है ऐसा भी। ठीक है, तो इन विच केस और केसेस द एक्सेलरेशन कैन बी कांस्टेंट, इनमें से कौन से केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है। ठीक है, कांस्टेंट पूछ रहा है इस बार। ठीक है, और मोर देन वन आंसर हो सकते हैं, देखो केस या केसेस, जैसे ब्रैकेट में एस लगा दिया, इसका मतलब 2 भी आंसर हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट अपने को ये बताना है। ठीक है, तो भी क्या करेंगे, जस्ट एक बार पॉज करेंगे, अपने आप से सोचेंगे। ठीक है, और कमेंट कर दो नीचे, तुम्हें खुद से पता लगेगा ठीक कर रहे हो गलत कर रहे हो। ठीक है, मैं कभी जज नहीं करूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब देखो पहला केस तो हम पहले ही सोल्व कर चुके हैं, पहले केस में तो हम कर चुके हैं, एक्सेलरेशन अलग अलग ही आया था, है ना। क्यों भाई, देखो एक्सेलरेशन जो है बेसिकली वो क्या है, वेलोसिटी इनटू स्लोप है, तो दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है। तो केस 1 में, ठीक है, ए में क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ रही है और स्लोप कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक टर्म तो बढ़ रही है, दूसरी कांस्टेंट हो, तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा ही। एक चीज रुकी हुई है वहीं पे और दूसरी बढ़ती जा रही है, एक की वैल्यू फिक्स है 1 है, दूसरी की वैल्यू 1 2 3, प्रोडक्ट तो बढ़ता रहेगा। दूसरा केस, ठीक है, दूसरे केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू स्लोप है। ठीक है, अब देखो, अब भी जिसको अंदाजा हो गया हो क्या करना है, तो एक बार फिर यहाँ पे भी पॉज कर सकते हो, 1 मिनट में 1 सेकंड में पॉज नहीं करोगे तो मैं बता ही रहा हूं पर। ठीक है, केस 2 में देखो भाई, वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी अगर हम सोचें एक्स बढ़ रहा है तो वेलोसिटी तो ऊपर तो जा ही रही है ना। देखो ऐसे टर्न करना अलग बात है बट बढ़ तो रही है ना, तो वेलोसिटी बढ़ रही है। और स्लोप, स्लोप क्या हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है भाई, इनिशियल पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे स्लोप बनाएं तो स्लोप हम कैसे बनाते हैं, गाड़ी बनाते हैं, गाड़ी पे हेडलाइट ऑन करते हैं। ठीक है, यहाँ गाड़ी बनाई, गाड़ी की हेडलाइट ऑन की। ठीक है, तो क्या हुआ स्लोप के साथ, पहले यहाँ था और फिर यहाँ चला गया, स्लोप कम हो रहा है ना। तो केस 2 में स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो एक चीज बढ़ रही है, दूसरी चीज घट रही है, तो हो सकता है ना कांस्टेंट रह जाए, देयर आर चांसेस की कांस्टेंट रह जाए। ठीक है, जैसे प्रोडक्ट में बोल दूं कि a इंटू बी का प्रोडक्ट है। ठीक है, a एक बार 4 था, b भी 4 था। ठीक है, तो a को बढ़ा दिया हमने, a को बढ़ा दिया, b को घटा दिया, प्रोडक्ट सेम होगा ना। a को बढ़ा दिया, b को घटा दिया, प्रोडक्ट सेम हुआ। ठीक है, तो देयर आर चांसेस कि एक चीज घट रही है एक चीज बढ़ रही है, तो हो सकता प्रोडक्ट सेम रहे, तो इसमें मे बी। ठीक है, और इसमें कैन बी बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये हो सकता है, तो कोई एक आधा केस तो पक्का हो सकता है कि जिसमें ऐसे वेलोसिटी ऐसे बढ़े और स्लोप वैसे घटे कि प्रोडक्ट सेम रह जाए। ठीक है, तो देयर आर चांसेस। ठीक है, तीसरा केस, तीसरे केस में एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू स्लोप है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है तीसरे केस में, एक्स के साथ, अरे बढ़ ही रही है, तो वेलोसिटी तो बढ़ रही है, साथ में स्लोप, स्लोप हम देखें तो ऐसे गाड़ी यहाँ पे बनाओ, पहले गाड़ी की हेडलाइट अभी ऐसे है, फिर यहाँ चली गई गाड़ी की हेडलाइट ऐसे होगी, इसका मतलब ऊपर जा रही है ऐसे, फिर ऐसे।
1 2, मोशन ऐसे है, ऐसे है तो स्लोप बढ़ रहा है, ऐसे मोशन स्लोप बढ़ रहा है, ऐसे मोशन स्लोप घट रहा है, तो स्लोप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अरे दोनों ही चीज़ बढ़ रही हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ेगा ही। ठीक है, तो दूसरा केस अभी बन चुका है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगले में क्या दिख रहा है, अगले में क्या दिख रहा है भाई, वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, और स्लोप, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हुआ, जीरो। अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, वेलोसिटी की एक ही वैल्यू चल रही है ना, कोई भी एक्स ले लो, किसी भी पोजीशन पे ले लो, वेलोसिटी तो सेम ही है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो है। फोर्थ केस में एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है, और जीरो एक नंबर कांस्टेंट ही तो है, ये तो पक्का ही कांस्टेंट है। ठीक है, तो 4 में तो कांस्टेंट है ही, एंड सेकंड में भी हो सकता है। ठीक है, देखो इसको पूरा भी लिख देता हूं, ऐसे बुरा मत मानना, v इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो वेलोसिटी कितनी है, वेलोसिटी तो फिक्स है, कांस्टेंट है, और स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप देखो, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, जीरो होगा। इस लाइन का ओरिजोनटल लाइन है, ओरिजोनटल का लाइन का स्लोप जीरो, सम कांस्टेंट इंटू जीरो, एक्सेलरेशन क्या आ गया, जीरो ही आ गया। ठीक है, आई थिंक सवाल क्लियर है। ठीक है, जस्ट नोट, आगे चलते हैं। इसके बाद अपने पास आ गया है ए एक्स ग्राफ, ए एक्स। तो भाई ये भी जेई के लिए ही है, नीट में मेडिकल में नहीं पूछे हैं, बहुत कम चांस है। ठीक है, तो ए एक्स ग्राफ अपने को क्या देगा, सबसे पहले तो एक ही चीज़ देगा, एक चीज़ तो देगा ही, मतलब एक्स ए, कैसा भी ग्राफ है, मान लो ऐसा है ग्राफ। ठीक है, तो हर एक एक्स पे, x1 पे a1 आ गया, ठीक है, एंड x2 पे a2 आ गया, x2 पे a2 आ गया। ठीक है, तो ये दो चीज़ तो, एक चीज़ तो पता लग गई। ठीक है, ए एक्स है तो एक्स ए दे देगा। ठीक है, दूसरी बात, इसका एरिया क्या देगा, इसका एरिया हमने देखा था कुछ नहीं देगा। अगर एरिया की बात करें तो एरिया लिख के देखो एक बार। ठीक है, एरिया ए इंटू एक्स है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर इंटू मीटर। ठीक है, क्या बने, मीटर स्क्वेयर बाय सेकेंड स्क्वेयर, कुछ नहीं दिया इसमें तो। ठीक है, एरिया ने डायरेक्टली यहाँ पे कुछ नहीं दिया। ठीक है, बट इस ग्राफ से हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं, इस ग्राफ से हम चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ध्यान से देखना कैसे भाई। ठीक है, अपने पास एक टर्म है a इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, देखो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड यू डोंट वांट टू सी इट, ठीक है, इसके आगे बहुत काम की चीज़ें आने वाली नीट के लिए भी। ठीक है, सो जस्ट देखते रहो, ठीक है, जुड़े रहो। v इंटू डी वी डी वी को एक तरफ रख दो, a डी एक्स को एक तरफ रख दो। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इसका भी इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे किसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी, इस तरफ अपने को x की लिमिट पुट करनी पड़ेगी, इस तरफ v की लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो जब x की वैल्यू x1 है तो मान लेते हैं v की वैल्यू है u। ठीक है, u मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इस पॉइंट पे देखो एक्सेलरेशन तो गिवन है, पर हमने u वेलोसिटी मान ली, और इस पॉइंट पे v वेलोसिटी अज्यूम कर ली। ठीक है, तो x1 पे वेलोसिटी u है एंड x2 पे वेलोसिटी v है। ठीक है, अब इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा भाई, v की पावर 1 इंटू डी वी का इंटीग्रेशन, v स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू, ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है एरिया अंडर द ग्राफ, ये एग्जैक्ट एरिया अंडर द ग्राफ होता है, किसके अंडर, ए एक्स के अंडर। तो ये एरिया अंडर ए एक्स फ्रोम x इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2, x1 से x2 तक का एरिया। ठीक है, ग्राफ के नीचे का एरिया, मतलब ये वाला एरिया रहा, ये लो। ठीक है, तो ये एरिया देगा ये तो। ठीक है, तो आगे हम क्या लिखें, एरिया लिख दो बस, सिंपल एरिया। ठीक है, अच्छा इसकी लिमिट कुछ नहीं पुट करनी, एरिया चर्चे। ठीक है, चर्चे चुरचे होने दो, बट लिमिट नहीं पुट करनी। ठीक है, ध्यान रखना है, इसकी लिमिट पुट करनी पड़ेगी, u एंड v, तो v स्क्वेयर बाय 2 माइनस u स्क्वेयर बाय 2 इज इक्वल टू एरिया। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, v स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर इक्वल टू 2 इंटू एरिया। ठीक है, अगर तुमने एक नया गाना आया है एरिया, अगर पंजाबी गाना है वो सुना हो तो मेरे दोस्त का है। ठीक है, मतलब अरे दूर का दोस्त। ठीक है, कॉलेज फ्रेंड, कॉलेज में बहुत सारे दोस्त होते हैं, तो ऐसा ही है। ठीक है, तो भाई बात कुछ क्लियर हुई। अब अपने को इसमें देखो एग्जैक्ट चेंज इन वेलोसिटी नहीं आया अपना, क्या आया, v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर आया। तो अगर बाई चांस यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी दे रखी हो तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दे रखो तो फाइनल वेलोसिटी निकाल देंगे। इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, एरिया हमने निकाल लिया, सो फाइनल वेलोसिटी आ ही जाएगी।
है ना, एग्जैक्टली चेंज इन वेलोसिटी नहीं आया यहाँ से, ठीक है। ये कुछ वैसी सी इक्वेशन बनेगी वी स्क्वेयर यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as जैसी, ठीक है। एस की जगह क्या लिख दिया, एरिया हमने, मतलब ये इक्वेशन देखो अगर याद करना चाहो तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as होता है ना। और हम जब रफली एरिया कैलकुलेट कर रहे थे किसी भी ग्राफ का, ठीक है, तो ये क्या है, ए एस का एरिया, एस मतलब एक्स सी, ठीक है, तो ये क्या है, ये एरिया ही तो है, यही तो एरिया है, ठीक है। तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। तो इस इक्वेशन को भी यूज कर सकते हो, इस इक्वेशन को सोच के डायरेक्टली अपने को याद आ सकता है, ठीक है, मतलब ट्रिक है ये याद रखने की। बाकी मैं ऐसे ट्रिक को इसको मैं याद रखता नहीं पर्सनली, मैं पर्सनल अपनी बात कर रहा हूँ, बट तुम याद रख सकते हो, ठीक है, तुमने पेपर में करना है, पेपर में हो जाएगा। बात क्लियर है, ठीक है। तो ठीक है, नोट करो इसको, इस पे एक आधा सवाल देखते हैं। तो ये सवाल प्रस्तुत है आप सभी के सामने, तो इस सवाल को करने की कोशिश करेंगे, मैं तो कर ही दूंगा, ठीक है, मैंने तो सीख रखा है, तुम करोगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, तुम्हें ये अच्छा लगेगा मेरे को तो वैसे भी अच्छा ही लगता रहता है, ठीक है। देखो इसमें एक्स ग्राफ दे रखा है, अपने को वेलोसिटी बता रखी है, देखो ध्यान से देखना है, वेलोसिटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 इज 10, मतलब जब बॉडी यहाँ पे है, मतलब x0 पे इस पॉइंट पर वेलोसिटी दे रखी है साथ में 10, मतलब इनिशियल वेलोसिटी सोच सकते हैं इसको, हम इसको इनिशियल वेलोसिटी सोच सकते हैं, ठीक है। और अपने को फाइनल वेलोसिटी अपने को बतानी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर जब पार्टिकल पहुंच गया, मतलब x इज इक्वल टू 10 पर, तो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो या तो पूरा लिख दो या डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। क्या करें, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, as मतलब एरिया, एरिया, तो वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया, कहां से कहां देखना है, पूरा ही देखना है, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसा भी बोल सकता था, x इज इक्वल टू एक्स 10 की जगह वो यहाँ तक भी पूछ सकता था, या यहाँ से यहाँ भी पूछ सकता था, तो जहां से जहां पूछे वही एरिया लेना अपने को, अभी तो पूरा ही लेना है, ठीक है। तो पूरा एरिया कितना होगा, 10 इंटू 5/2 मतलब 25, ठीक है, 10 इंटू 5/2 25 बन गया। सो फाइनल वेलोसिटी निकालनी है अपने को, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर 100 इज इक्वल टू 2 एक्सेलरेशन, ओ सॉरी ये पूरा क्या बन गया 25, ये क्या बन गया 50। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 प्लस 50, 150 का अंडर रूट, वी इज इक्वल टू 150 का अंडर रूट, अपने पास आंसर आ गया। बहुत सिंपल, बात क्लियर है, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसे ही सवाल अपने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो एक एक और बता देता हूँ बड़ी जल्दी जल्दी, अपने आप से ट्राई करेंगे, जस्ट मैं ड्रॉ करता हूँ एक्स ए, ठीक है, ऐसे एक लाइन दे रखी है, ये यहाँ x इज इक्वल टू 5, यहाँ x इज इक्वल टू 10, यहाँ a इज इक्वल टू 2, यहाँ a इज इक्वल टू 4, ठीक है। अपने को ऐसा एक ग्राफ दे रखा है, तो x इज इक्वल टू 5 से x इज इक्वल टू 10 का ही दे रखा है बस, ठीक है। और साथ में बोल रखा है कि वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 5 इज, ठीक है, ठीक है, इज 2 मीटर पर सेकेंड, फाइंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो सिंपल ये सवाल है अपना, u दे रखा है, v निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इस पॉइंट पे दे रखी है वेलोसिटी, कितनी दे रखी है भाई 2 दे रखी है, इस पॉइंट पे निकालनी है फाइनल वेलोसिटी, वी डोंट नो, वी स्क्वायर यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, as मतलब एरिया, सो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया। तो एरिया किसका लेंगे भाई, कौन सा एरिया लेंगे, पूरा एरिया जो इस लाइन के नीचे आ रहा है एक्स एक्सिस तक, सिंपल एक्स एक्सिस तक, तो ये पूरा एरिया ट्रेपीजियम बन गया। ट्रेपीजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ, है ना, कुछ ऐसा ही होता है, बट मैं उसको यूज नहीं करता, मैं तो क्या करूंगा नीचे वाली रेक्टेंगल को अलग से देख लूंगा, रेक्टेंगल का क्या बनेगा भाई 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 10, तो ये बन गया, और ये क्या बनेगा, ये लेंथ कितनी 2, ये लेंथ कितनी 5, तो 5 इंटू 2/2, ये क्या बन गया 5, तो एरिया टोटल 15। सो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर वी डोंट नो, इनिशियल वेलोसिटी 2 इज इक्वल टू 2 इंटू एरिया इज 15, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 30 प्लस 4, तो v इज इक्वल टू रूट ऑफ 34, सिंपल आंसर, क्लियर है, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं। सो गाइज लेट अस प्रैक्टिस सम प्रॉब्लम्स,
अपने पास वीटी ग्राफ दे रखा है, ठीक है। अभी देखो ये सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स मैं करा रहा हूँ एक दो, और अगर तुम इनको कर पा रहे हो तो बहुत सही रहेगा, ठीक है। तो एक बार अपने आप से ट्राई करो, पॉज करके अपने आप से ट्राई करो, बाकी मैं तो कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, वीटी ग्राफ दे रखा है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है, ठीक है। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीजें निकालनी है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बताना है बट उसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड देखना है कि कहां पे है और कितना है, ठीक है। कहां पे है कितना है ये अपने को बताना है, तो हर जगह एक्सेलरेशन लिख के देख लो, जहां मैक्सिमम हो वो लिख दो। अगला सवाल, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 पे अगर पार्टिकल शुरू में था, स्टार्ट्स मतलब t0 पे था, तो उसकी पोजीशन बतानी है t30 पे, ठीक है। तो 30 सेकेंड जब हुई तो पार्टिकल कहां पे है ये अपने को बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या सीखा भाई, वेलोसिटी टाइम के नीचे जो एरिया बनेगा वो अपने को क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, डिस्टेंस नहीं देगा, क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, एरिया अगर ऊपर होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एरिया नीचे होगा तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, सिंपल बात है। तो देखो यहां से यहां तक ये वाला एरिया तो ऊपर है ऐसे, तो ये तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है सारी, ठीक है। ये क्या आएगी, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहा है, आगे की तरफ चल रहा है, प्लस एक्स एक्सिस में, प्लस एक्स में चल रहा है। और यहां से यहां ये वाला जो एरिया है ये क्या है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि वापस जा रहा है पार्टिकल, वापस मतलब एक्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक्स नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो ये एरिया कितना बनेगा भाई, ठीक है। देखो 10 इंटू 20/2, ठीक है। ये छोटा सा एरिया ट्रायंगल का क्या बनेगा, 10 इंटू 20/2, 100 ये बन गया, ठीक है। ये वाला 10 इंटू 20, 200 ये बन गया, एंड ये वाला देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे 5 है, ठीक है। ये 25 सेकेंड ये, तो ये 5 है अपने पास, तो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20/2, तो 100 बटे मतलब 2 क्या बन गया, 50 मीटर, ठीक है। यूनिट्स आप ध्यान रखेंगे, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, टाइम सेकंड में है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्प्लेसमेंट बनेगा अपने पास, ठीक है। तो टोटल अगर डिस्प्लेसमेंट बात करें तो कितना बन गया भाई, ये ऊपर वाला बन गया 350, तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, और नेगेटिव कितना, ठीक है। ये एरिया कितना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे ये वैल्यू नहीं दे रखी अपने को, ये वैल्यू नहीं दे रखी, ये अपने को देखना पड़ेगा कितनी वैल्यू बनेगी अपने आप से, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन ही है तो एंगल सेम है, तो ये देखो बेस सेम है, ये भी 5 ये भी 5, तो ये परपेंडिकुलर भी सेम होने चाहिए, परपेंडिकुलर सेम होंगे तो ये क्या बनेगा यहाँ पे -20, ठीक है। तो ये लेंथ 20 और ये लेंथ 5, ठीक है। तो सेम कितना आ गया ये -50, ठीक बात है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट लिखें तो 350 तो पॉजिटिव है, यहाँ लिख दिया, एंड नेगेटिव कितना है 50, तो कितना बन गया 300 मीटर, सिंपल। तो डिस्प्लेसमेंट अपने पास आ गया 300 मीटर, ठीक है। बट डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है, ये काम की बात है। अब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव का मतलब आगे गया, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब पीछे आया, है ना। बट डिस्टेंस तो ऐड ही होंगी, डिस्टेंस तो ऐड ही होंगी ना। तो डिस्टेंस क्या होगी अपने पास, 350 मीटर तो आगे गया, प्लस 350 और 50 मीटर पीछे गया वापस, तो टोटल कितनी बन गई अपने पास 400, ठीक है। देखो इसके लिए अपन क्या करते हैं ना, पार्टिकल की एक बार प्रॉपर पोजीशन टाइम ऐसे फोटो बनाते हैं। अगर तुम फोटो बनाते हो किसी भी सवाल में तो सवाल सबसे आसान तरीके से होगा, सबसे अच्छे से समझ आएगा अगर तुम्हारे दिमाग में फोटो आ गई है कि पार्टिकल कहाँ कब है किस तरफ चल रहा है, ठीक है। तो इस ग्राफ को अगर हम एनालाइज करें, ठीक है, तो पार्टिकल ने, गाड़ी ले लेते हैं, पार्टिकल क्या ले, गाड़ी अच्छी लगती है बनानी, तो गाड़ी ने t0 से चलना शुरू किया, ठीक है। अच्छा, उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, यहां पे वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। बट ये देखो वीटी ग्राफ ऐसा है, ठीक है। वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सेलरेशन देता है, क्या देता है, एक्सेलरेशन। तो टाइम के साथ साथ वेलोसिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो और यहां से अगर इसका हम स्लोप निकालें तो स्लोप निकल जाएगा, पॉजिटिव स्लोप आएगा, तो एक्सेलरेशन क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। अगला सवाल एक्सेलरेशन का ही है, ठीक है, तो वो भी निकालते हैं अपन, ठीक है। देखो अभी साथ साथ ही कर देते हैं। यहां से अगर यहां से यहां की बात करें तो एक्सेलरेशन कितना बनेगा, इसका स्लोप, स्लोप मतलब ये एंगल थीटा, तो टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा क्या होगा, P/B,
व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपने पास ये रहा, कितना है 20, बेस कितना है 10, तो 20/10, इसका मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस पोर्शन में t0 से t10 तक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u कितना है 0, ठीक है, और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, कितना a = +2 है। सिंपल है। कितनी देर तक रहेगा ये, t10 तक रहेगा, तो t10 तक एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहा, t = 10। उसके बाद देखो क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि भाई यहां से यहां पे जो वेलोसिटी है उसकी फिक्स वैल्यू हो गई, टाइम बढ़ता जा रहा है बट वेलोसिटी फिक्स है, कितनी है 20, ठीक है, यहां पे 20 वेलोसिटी बन चुकी होगी, कितनी वेलोसिटी बन गई 20, और कितने टाइम तक 20 रहेगी, कितने टाइम तक रहेगी, कितने टाइम तक रहेगी 20 तक ही रहेगी, ठीक है, यहां पे वेलोसिटी कितनी 20 ही, ठीक है। आगे सोचते हैं, आगे क्या हुआ भाई, आगे देखो टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी घट रही है, यहां पे 20 थी और यहां पे 0 हो गई, यहां पे 20 थी ये वाली, मतलब t = 20 सेकेंड पर वेलोसिटी 25 पर वेलोसिटी वापस से 0 हो गई, ठीक है। तो अब वेलोसिटी है क्या, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये सोचने की बात है थोड़ी सी। इस पोर्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है और घट रही है, पॉजिटिव और घट रही है, तो क्या हुआ होगा, ब्रेक मारे होंगे, सिंपल ब्रेक मारे होंगे, तो 25 तक वेलोसिटी कितनी बन गई 0, 25 पे वेलोसिटी 0, ठीक है। यहाँ पे हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है, वो निकालते हैं अपन, ठीक है, आगे देखते हैं एक बार, ठीक है, अगले थोड़ी देर में बताता हूँ उसको। अब क्या है कि वेलोसिटी यहाँ पे तो 0 हुई, फिर टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी की वैल्यूज नेगेटिव आती जा रही है, नेगेटिव आती जा रही है, नेगेटिव आती जा रही है ना, और कितने टाइम पर t = 30 पर वेलोसिटी कितनी बन गई -20, ठीक है। शुरू कब हुई नेगेटिव वेलोसिटी, शुरू हुई 25 के जस्ट बाद, 25 के जस्ट बाद, यहाँ पे y एक्सिस में क्या आएगा, नेगेटिव बन गया ना ये, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होगी नेगेटिव, और कितने टाइम तक वेलोसिटी नेगेटिव रही 30 तक, t = 25 पे यहाँ पे है। देखो जब पार्टिकल पीछे जाता है, गाड़ी पीछे जाती है, तो अपन उसका फोटो अलग रास्ते पे बना देते हैं, ठीक है, बट रास्ता उसका एक ही है। और फिर ये बैक चलती रही, कितनी देर तक चली 30 तक चली, सिंपल, ठीक है। देखो ये पोजीशन बाकी यही बनेगी, मैं ऐसे ही बना दिया है, ठीक है, बट बनेगी भी यही, सेम ही पोजीशन पे होंगी वो दोनों, 20 पे और 30 पे सेम ही पोजीशन आएगी, वो भी देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन +2 लिख चुके हैं अपन, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, यहाँ का एक्सेलरेशन निकालना है, यहाँ का निकालना है, तो यहाँ से भी आ सकता है डायरेक्ट एक्सेलरेशन, है ना, v - u = at, व्हाट इज v 0, व्हाट इज u 20 = एक्सेलरेशन टाइम कितना, ये वाला टाइम 5 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया -20/5 -4 आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या है, पीछे की तरफ 4 है, ठीक है, माइनस मतलब पीछे की तरफ है 4 है। दूसरा तरीका क्या है एक्सेलरेशन लिखने का, स्लोप, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप तो 0 था, इस लाइन का स्लोप 0 है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो एक्सेलरेशन 0 ही है। आगे ये लाइन बन गई, तो अब इसका स्लोप देखना है, तो लाइन अगर ऐसी है तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, नेगेटिव स्लोप होगा, तो उसकी वैल्यू अगर लिखनी हो तो ये एंगल ले लो θ2, ठीक है। तो टेंजेंट θ2 क्या बनेगा, p/b, व्हाट इज परपेंडिकुलर 20, व्हाट इज बेस 5, ये तो 20 है और ये बेस 5 है, तो 20/5, ठीक है, क्या बन गया ये 4, ठीक है। बट ये तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू बनी है, ये स्लोप नहीं है भाई। स्लोप क्या होगा इस लाइन का, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा, स्लोप विल बी इक्वल टू -of टेंजेंट θ2, मतलब -4। बात क्लियर, ठीक है। तो वही यहां वहां से भी आ गया है और इस ग्राफ से भी अपने को पता लग गया, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अच्छा, क्या ये एक्सेलरेशन कंटिन्यू रहा या 25 पे खत्म हो गया, सोचो, 25 के बाद भी यही लाइन है, एक ही तो लाइन है, तो इसका स्लोप तो सेम ही होगा, एक ही लाइन है तो स्लोप सेम ही है, तो 25 से 30 तक भी एक्सेलरेशन क्या है, सेम ही -4 है। तो इस रास्ते में एक्सेलरेशन पीछे की तरफ ही है और कितना है 4, सिंपल।
अच्छा, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अगर लिखना है अपने को, ठीक है, तो वैसे यहाँ फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, बट अपना अगर हमने एरिया अंडर द ग्राफ को यूज नहीं किया तो फायदा ही क्या है फिर, ठीक है। तो एरिया अंडर द ग्राफ को यूज करें तो ये डिस्टेंस अपनी कितनी है, कितनी है, 100 मीटर, ये 100 मीटर है। अगली ये वाली डिस्टेंस है 200 मीटर, ये वाली डिस्टेंस अपनी 50 मीटर, और ये वाली फिर से 50 ही है, ये वाली 50 ही है। आगे सोचते हैं अभी। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अब लिख सकते हैं ना सिंपली, दिख रहा है अपने को, ठीक है। कितना होगा कि यहां से यहां तक, ये तो हुई डिस्प्लेसमेंट भाई, एंड डिस्टेंस क्या होगी, सारे पाथ की लेंथ ऐड करनी पड़ेगी। तो ये डिस्प्लेसमेंट कितनी है, 100 प्लस 200, 300 ही है, ठीक है, 300 ही है अपने पास। एंड डिस्टेंस कितनी बनेगी, आगे गया 350 मीटर, पीछे आया 50 मीटर, तो 400 मीटर, वो लिख दिया हमने। अगला सवाल, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो देखो मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखना ही है अपने को, ठीक है, बट साथ में देखो एक बात कर रहा है, मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन की बात कर रहा है ये, मैग्नीट्यूड की, ठीक है। तो अपने को सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है, मैग्नीट्यूड मतलब बिना साइन के सोचना है, साइन नहीं सोचना। तो साइन नहीं सोचेंगे तो एक्सेलरेशन कितना है, मैक्सिमम 4 है, तो इसका आंसर कितना बन गया, 4। अगर बोलता कि सिंपल मैग्नीट्यूड ना बोलता, फाइंड मैक्सिमम एक्सेलरेशन, अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन बोलता खाली, तो अपने को साइन के साथ सोचना पड़ता। साइन के साथ अगर सोचते तो ये तो -4 है ना, इस रास्ते में तो -4 है, और इस रास्ते में 2 है, और इसमें 0 है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड नहीं बोलता तो क्या लिखते हम, एक्सेलरेशन 2 लिखते मैक्सिमम, क्योंकि 4 तो नेगेटिव है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आंसर इज 4 इसके अंदर, ठीक है, 2 नहीं आएगा। अगला, इफ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम x इज इक्वल टू 10 देन फाइंड पोजीशन एट t इक्वल टू 30। तो हम इसमें सिंपल डिस्प्लेसमेंट जो आई है उसको यूज करके भी लिख सकते हैं, और पूरे पाथ तो हमने बना ही दिया, इससे भी आ जाएगा। पर ट्राई अपने को करना है कि आप सिंपल ग्राफ देख के कर दें पेपर में, ठीक है। बट अभी अब जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, घर पे बैठ के कर रहे हैं, तो पूरा ये बनाएंगे तभी मजा आएगा सवाल में, ठीक है। नहीं तो ऐसा लगेगा पता नहीं क्या हवा में बात हो रही है। तो यहां पे हम देखें तो x इज इक्वल टू 10 से शुरू किया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है टोटल, 300 मीटर, 300 मीटर। तो कहां पे होगा, x इज इक्वल टू कितना होगा भाई, 310 मीटर होगा, सिंपल, ठीक है। यहां से भी लिख सकते हैं, ये अगर x इज इक्वल टू 10 है तो ये कितना है 300, तो ये कितना होगा, x इज इक्वल टू 310, ठीक है। तो ये भी अपने पास आंसर आ गया, ठीक है। इसका आंसर x इज इक्वल टू 310, सिंपल। आई थिंक ये चीज क्लियर है, हाँ, ठीक है। सो जस्ट नोट, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है ही अगर लोगे तो, ठीक है। इंटरेस्ट लेते रहो, मजा आता रहेगा। वीटी ग्राफ दे रखा है, एट व्हाट टाइम कार टर्न्स बैक, कितने टाइम बाद कार ने टर्न बैक किया, मतलब वापस मुड़ी। अगला, एट व्हाट टाइम कार विल बी एट इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन पर किस टाइम पर होगी कार, ठीक है। और साथ में ये भी पूछ सकता है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी एट दैट पॉइंट, ठीक है। तो ट्राई करेंगे इसको भी, वेलोसिटी एट दैट पॉइंट। तो देखते हैं भाई क्या हो रहा है इसके अंदर। इनिशियल वेलोसिटी 10 है और 20 सेकेंड तक वेलोसिटी 10 ही रह रही है, सीधी लाइन है। तो t इक्वल टू 20 तक वेलोसिटी कांस्टेंट है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन 0 है। अगला 20 से 30, 20 से 30 अगर देखें तो वेलोसिटी घटती आ रही है, और 30 पे 0 हो गई, तो वेलोसिटी घट रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में थी, वेलोसिटी घट रही है, तो एक्सेलरेशन पीछे होगा, एक्सेलरेशन पीछे होगा तो वेलोसिटी घटेगी। फिर 30 पे वेलोसिटी 0 हो गई, और 30 के जस्ट बाद वेलोसिटी नेगेटिव होनी शुरू हो गई, और 30 के जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव थी। तो अपने को क्या दिख रहा है यहाँ पे कि t इक्वल टू 30 पे ही पंगा है, t इक्वल टू 30 के जस्ट पहले वेलोसिटी पॉजिटिव, जस्ट बाद नेगेटिव, तो गाड़ी टर्न बैक कब करी है, 30 पर ही करी है। अगला सवाल, ठीक है, 30 पर ही करी है। अगला सवाल देखो, ये तो लिख ही देंगे ना, सिंपल है, 30 सेकेंड। अगले में अपने को अपनी कार का पूरा फोटो बनाना पड़ेगा, कैसे कैसे चल रही है, किस टाइम पर कार अपनी इनिशियल पोजीशन पर होगी, किस टाइम पर कार इनिशियल पोजीशन पर होगी, ठीक है। तो इसको अपने को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो भाई एक बार फोटो बना के देखते हैं इसका। क्या हो रहा है, वो कह रहा है कि भाई
टी 0 पर वेलोसिटी कांस्टेंट है 10 और टी इक्वल टू 20 तक वेलोसिटी कांस्टेंट ही थी, 10 ही थी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी घटने लगी। एक्सेलरेशन भी हम लिख सकते हैं बट नहीं पूछ रखा, मैं नहीं लिख रहा, तुम अपने आप से ट्राई करना, लिख लेना क्या बनेगा एक्सेलरेशन। टेंजेंट थीटा ही तो बनेगा, पी बाई बी, 1 ही आएगा, -1। तो यहां पर वेलोसिटी कितनी होगी 30 पे जाके 0, वेलोसिटी क्या होगी 0। और 30 के बाद क्या हुआ, टर्न बैक हो गया t इक्वल टू 30 पे और पीछे की तरफ चलने लग गया। अब किस टाइम पर वो इनिशियल पोजीशन पर होगा, ये टाइम अपने को बताना है। और साथ में यहां पे क्या हो रहा है कि इस लाइन का अगर हम स्लोप देखें तो क्या आएगा 10/10, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा -1 आएगा। टेंजेंट 45 भी बनेगा ना, 1/1 एंगल 45 भी बन जाएगा। और इस ये पाथ जो है, इसके अगला पाथ है, उसका एक्सेलरेशन भी -1 है, ठीक है। तो यहां से यहां एक्सेलरेशन पीछे की तरफ 1 था और यहां से यहां भी एक्सेलरेशन कितना है 1, ठीक है। तो अब देखो खाली इसको देख के भी हम सोल्व तो कर ही सकते हैं इजीली, कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी टाइम दे रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट निकालो, ये डिस्प्लेसमेंट निकालो, यहाँ पे टाइम आ जाएगा, ठीक है। बट अपने को कैसे निकालने डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर ग्राफ से। तो एरिया अंडर ग्राफ देखें तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये कैसा है, यहाँ से यहाँ पॉजिटिव है, ये कितना बनेगा 20 × 10 200, ये कितना बनेगा 10 × 10/2 तो 50 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट ये अपने पास आ गई 200 मीटर एंड ये डिस्प्लेसमेंट आ गई अपने पास 50 मीटर। बाकी हम यहां से ना अगर लिखें, इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, टाइम पता है, तो डिस्प्लेसमेंट लिख भी सकते हैं, अपने आप से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट भी कितनी होनी चाहिए फिर 50 मीटर ही होनी चाहिए, 250 मीटर होनी चाहिए, 250। अब अपने को बताना है किस टाइम पे ये आएगी, एरिया अंडर ग्राफ से ही सोचेंगे, ठीक है। तो अपन यहाँ पे ऐसे मार्क कर देते हैं, मान लो ये टाइम था जहां पे क्या हुआ, पार्टिकल अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गया, ये टाइम था मान लिया हमने। तो भाई क्या होना क्या चाहिए, अभी क्या होना चाहिए कि इनिशियल पोजीशन पर आने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जानी चाहिए, 0 हो जानी चाहिए। तो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है 250, तो नेगेटिव भी कितनी होनी चाहिए 250 होनी चाहिए। तो ये जो एरिया है अपना, ये एरिया नेगेटिव आएगा, ठीक है। और एरिया कितना होना चाहिए, ये 250 मीटर होना चाहिए, मतलब 250 होना चाहिए, मीटर तो छोड़ो, हाँ मतलब मीटर भी बोल सकते हैं, कोई चक्कर नहीं। अब ये तो राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया तो लिख सकते हैं। यहां से यहां हम मान लेते हैं कि t1 टाइम लिया, ये ध्यान से देखना है, मैंने ये टाइम t1 लिया है, 30 से ये नहीं पता अपने को कितना है, ये टाइम इस पॉइंट का टाइम बताना है कि यहां पे कितना टाइम हुआ, ठीक है। मतलब ये वाला टाइम t1 है, ये गैप, बट अपने को इस पॉइंट पर बताना है एग्जैक्टली टाइम कितना है, क्योंकि 0 तो यहां था। तो एरिया 250 होना चाहिए, तो क्या होगा भाई, क्या होगा बता नहीं सकते तुम, ठीक है। सोचो, थोड़ा पॉज करके अपने आप से सोचो, ठीक है। अगर कर पाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या होना चाहिए कि भाई ये एंगल अपने को पता है कितना है 45 है। अब ना इस ट्रायंगल में ना अपने को ये लेंथ पता, ना ये पता, सिर्फ एरिया पता है, बट एंगल पता है। अगर एंगल पता है और ये लेंथ t1 है तो ये लेंथ भी कितनी होगी, ये वाली t1 ही होगी, ठीक है। क्या होगी, t1 ही होगी ना। एंगल 45 है, 45 है तो ये बराबर होने चाहिए। और एंगल और भी कुछ होता तो हम लिख सकते थे ना, ये बेस है, परपेंडिकुलर हम निकाल सकते थे, इसी की टर्म में, सेम टर्म में हम निकाल सकते थे। तो क्या होगा एरिया, अभी बस एरिया लिखा हमने, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और कितना होना चाहिए 250 होना चाहिए। सो t1 स्क्वेयर इज इक्वल टू 500, सो t1 इज इक्वल टू 500 का अंडर रूट, 500 का अंडर रूट क्या बनेगा 10√5। ये टाइम गैप आया है, ये टाइम गैप आया है सेकेंड, कहां से कहां का, यहां से यहां का। तो इस पोजीशन पर टाइम क्या हो जाएगा, फिर इस पोजीशन पर टाइम क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे 30 हो चुका है, 30 में कितना ऐड करें 10√5, तो टाइम कितना हो गया 30 + 10√5। तो ये वाला टाइम 30 + 10√5, ठीक है। आई थिंक क्लियर है। सो जस्ट नोट, आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग काम करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन फंडा सेम सा है, बट एटी ग्राफ दे रखा है इस बार, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ दे रखा है। पूछा क्या है,
फाइंड इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0। तो देखो एटी ग्राफ अगर दे रखा है तो इसमें मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू पता लग रही है, बस एक्सेलरेशन की वैल्यू। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो नहीं पता है, लग रही ग्राफ से नहीं पता लग रही। तो दे रखा है क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, देन फाइंड वेलोसिटी एट इक्वल टू 10 एंड 30, 10 पे और 30 पे वेलोसिटी बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम 0, किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी और पार्टिकल टर्न्स बैक। जिस पॉइंट पर वेलोसिटी 0 होगी उसके बाद पार्टिकल पीछे जाएगा, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हो रहा है। अभी आप जज करेंगे कि क्या हो रहा होगा। तो भाई क्या करें, वेलोसिटी कैसे आएगी एटी ग्राफ से, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड। हाँ वेलोसिटी बन गया, तो मतलब एरिया अंडर द ग्राफ क्या आएगा, वेलोसिटी। ना वेलोसिटी नहीं, चेंज इन वेलोसिटी, ये बात ध्यान रखने की है। क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी आएगा एरिया अंडर द ग्राफ। अगर एरिया पॉजिटिव है तो चेंज पॉजिटिव, एरिया नेगेटिव है तो चेंज नेगेटिव, सिंपल सी बात। तो अब देखो इस पॉइंट पर वेलोसिटी अपनी कितनी है, 0। तो ये एरिया देखो कितना बना, ये एरिया बन गया अपना, कितना बन गया भाई, 2 इंटू 10/2, 2 इंटू 10/2, 10 बन गया, ठीक है। तो इस पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ये क्या है, ये तो चेंज इन वेलोसिटी है, डेल्टा वी। और डेल्टा वी क्या है, पॉजिटिव। कब से कब, 0 से 10 में। 0 से 10 में क्या है, डेल्टा वी 10 आ गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 10 बड़ी, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई भाई, यहाँ पे वेलोसिटी अपनी होगी 10 ही। आगे सोचो, ये एरिया कितना है, 20 इंटू 2 40 है। तो डेल्टा वी क्या बन गया, 40 और पॉजिटिव बना। फिर से वेलोसिटी बढ़ी, कितनी बढ़ी, 40 बढ़ी। कब से कब, 10 से 30 में। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपने पास आ गई 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो दो अपने आंसर आगे, ये वाला 10 मीटर पर सेकेंड, ये वाला 30 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल है काम का, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 0, किस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इस टाइम के बाद देखो भाई, यहां तक तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव था, इसके जस्ट बाद एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया, कितना, -2 हो गया, ठीक है। और ये लाइन आगे की तरफ जाती जा रही है, ठीक है। तो क्या हुआ होगा, एक्सेलरेशन नेगेटिव मींस वेलोसिटी का घटना, है ना, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव है और एक्सेलरेशन यहाँ पे नेगेटिव हो गया, तो वेलोसिटी अब घटनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो घटनी शुरू होगी तो एक बार 0 हो जाएगी, ठीक है। तो सेम ही बात है ना, आगे जा रहा है पार्टिकल, पहले पार्टिकल आगे जा रहा है, मतलब गाड़ी आगे जा रही है, यहाँ पे वेलोसिटी 50 होगी, उसके बाद एक्सेलरेशन -2। तो देखो अगर हम यहाँ पे फोटो बनाए सिंपल तो भी काम हो जाएगा। किस टाइम पे पता लग गया अपने को, t = 30 पे वेलोसिटी कितनी बन गई, 50, एंड एक्सेलरेशन कितना है, -2। एक्सेलरेशन इस तरफ है कितना, 2। तो ये टाइम अपने को बताना है, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो यहां से इक्वेशन से बना ही सकते हैं, v - u = at, ठीक है। तो ये टाइम अज्यूम कर लिया t1, तो v - u = at। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी इक्वेशन लगा पा रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या, एक्सेलरेशन हर जगह कांस्टेंट है, क्या हम हर जगह इक्वेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते थे, ट्राई टू थिंक इट, ठीक है। मैं बताता हूं अभी। तो v क्या बनेगा, v0 u 50 = एक्सेलरेशन -2 टाइम t निकालना, टाइम कितना आ गया, 25 सेकेंड, ठीक है। तो ये टाइम t1 है, t1 मतलब 25 सेकेंड्स। तो यहां पे क्या टाइम होगा, 30 + 25 55 सेकेंड्स। सिंपल। एरिया अंडर द ग्राफ से भी हम निकाल सकते हैं। एरिया अंडर द ग्राफ में हमने अज्यूम कर लिया कि यहां पे एग्जैक्टली यहां पे इस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गई, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, इसको बाकी पार्ट को हटा दिया। इस टाइम को अज्यूम कर लिया t1 यहां से यहां तक, तो ये एरिया बना। अब इस टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जानी है, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना होना चाहिए, यहां पे वेलोसिटी कितनी है, 50, यहां पे वेलोसिटी 0, तो चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी कितना होना चाहिए, -50 होना चाहिए। अब माइनस तो एरिया नीचे की तरफ है तो माइनस तो लगा ही देंगे हम, ठीक है। बट ये एरिया का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, 50 होना चाहिए। 50 होने के लिए ये लेंथ अपनी 2 दे रखी है, ये 2 है, तो ये कितना होगा, 25 ही तो होगा, 25 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस टाइम पे ये टाइम की वैल्यू क्या बन गई, ये वाला टाइम 55 सेकेंड्स। आई थिंक क्लियर। अच्छा देखो, अभी मैं क्या बता रहा था कि क्या हम इस सवाल में हर जगह इक्वेशन से सोल्व कर सकते थे, इसको नहीं कर सकते थे, क्योंकि इस पोर्शन में देखो यहां से यहां क्या हो रहा है भाई,
एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है ये। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे 0 है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है एक्सेलरेशन बढ़ता जा रहा है, 2 हो गया। तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन में एक्सेलरेशन चेंजिंग है, वेरिएबल है। वेरिएबल है तो हम इसमें इक्वेशंस नहीं लगा सकते, बाकी पोर्शन में लगा सकते हैं। यहां से यहां तक एक्सेलरेशन +2 है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कितना है 2 है, तो यहां पे हम इक्वेशन लगा पाएंगे। आगे यहां से यहाँ -2 है, फिर से कांस्टेंट है, हम इक्वेशन लगा पाएंगे। ठीक है, तो इक्वेशन से भी सोल्व कर सकते हैं और ग्राफ से भी कर सकते हैं। आई थिंक ये क्लियर है। ठीक है, तो अभी इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम अभी ग्राफ बनाने सीखेंगे। अभी हमने ग्राफ को एनालाइज किया, ग्राफ दे रखा है तो क्या क्या चीज़ें हम उससे निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा वी एक्स ग्राफ ए एक्स ग्राफ वो हमने कर लिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर है, उसका सवाल हम 1-2 बाद में कर लेंगे। ठीक है, और लाइव क्लास में भी हम कुछ सवाल करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।